हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोजोन चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसी इनपुट सेक्शन को पावर दे करके चेक करेंगे, जिसे हम ऑनलाइन टेस्टिंग भी बोलते हैं। जिससे हमें एक ही बार में पता चल जाएगा कि यह सेक्शन ओके है या फॉल्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आपने देखा होगा कि किसी डिवाइस को आपने ओपन किया रिपेयर करने के लिए, तो उसके सर्किट पे आपने देखा होगा कि आपको सबसे पहले एसी इनपुट सेक्शन ही देखने को मिलता है रिपेयरिंग के लिए, जहाँ से रिपेयरिंग की शुरुआत होती है। किसी भी सर्किट में आपको ऐसी इनपुट सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस सर्किट में ऐसी इनपुट सेक्शन ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसे ही चेक करते हैं। तो इस सेक्शन को एक ही बार में हमें चेक करना है, वो भी पावर दे करके, और हमें पता लगाना है कि ये सेक्शन ओके है या फॉल्टी है। हम एक एक करके कंपोनेंट्स को चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक ही बार चेक करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यह सेक्शन ओके है या फॉल्टी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? पावर दे करके होगा। तो सबसे पहले रिपेयरिंग से पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि हम फिजिकली अपने आँखों से देखते हैं उस सेक्शन के कंपोनेंट्स को, जिस सेक्शन को हमें रिपेयर करना है, जिसमें हमें डाउट जा रहा है कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो उसी सेक्शन में हमें ध्यान से देखना है कि कुछ कंपोनेंट्स जो उस सेक्शन में लगे हैं वो डैमेज तो नहीं दिख रहे हैं, या किसी तरह का कटा फटा तो नहीं है कोई कंपोनेंट, या जला हुआ तो नहीं है। तो इस तरह से हमें अपनी आँखों से सबसे पहले देखना होता है फ्रेंड्स। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस को उस पर चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला प्रोसेस हमने देख लिया कि हमारे केस में कंपोनेंट्स बिल्कुल ओके हैं, जले हुए नहीं हैं, ना ही कटे फटे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि एसी इनपुट सेक्शन चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप एनालॉग मल्टीमीटर भी ले सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक सीरीज़ लैम्प। ये मेरे पास सीरीज़ लैम्प है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सीरीज़ बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक पावर केबल, इस तरह का। मेरे केस में इस तरह का पावर केबल यूज़ होगा, क्योंकि इस बोर्ड में इसका सॉकेट जो है वो मेल शेप का है। आप देख पा रहे हो 3 पिन सॉकेट है ये मेल शेप का है, इसलिए मैंने फीमेल शेप का ये पावर केबल ले रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट पावर नहीं देंगे। पावर केबल हम इस पे कनेक्ट डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्या पता कहीं पे शॉर्टिंग हो तो ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सुरक्षा के पर्पज़ से हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज़ लैम्प को सबसे पहले कनेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा सॉकेट। इस पे मैं इसे लगा लेता हूँ। सीरीज़ लैम्प का जो ये प्लग है, इस तरह से मैंने लगा लिया। आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये लग चुका है। अब क्या करेंगे, इसके दूसरे छोर को, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम चेक करेंगे यहाँ पे। मैं बल्ब को रख देता हूँ आपको, ताकि पता चले। और अब पावर ऑन करते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने पावर ऑन कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस सॉकेट में लाइन और न्यूट्रल, आप लेफ़्ट और राइट साइड का पिन देख पा रहे हो। इस दोनों पिनों पे हमें इस सीरीज लैम्प के इस 2 पॉइंट को टच करना है। जैसे ही हम इस पे टच करेंगे, अगर हमारा बल्ब ग्लो होता है, इसका मतलब होगा कि शॉर्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेक्शन में कहीं पे शॉर्टेज है, कोई कंपोनेंट इंटरनली शॉर्ट हो गया है, या फिर कोई कंपोनेंट पैरेलल में जो भी लगा हुआ है वो आपस में कहीं पे टच हो रहा है, जिस वजह से ये लैम्प ग्लो कर रहा है। तो इस लैम्प का ग्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बल्ब लगा हुआ है ये ग्लो नहीं होना चाहिए जब भी हम इस तरह से चेक करेंगे। ये हॉट टेस्टिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम ऑनलाइन टेस्टिंग भी बोलते हैं, पावर दे करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन दोनों वायर को टच करके बल्ब ग्लो करेगा। आप देख पा रहे हो। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स पे टच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे इस तरह से रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ टच करके कि ये सेक्शन शॉर्टेज तो नहीं,
आपको पता चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे केस में यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, आपको दिख पा रहा होगा। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। बीच वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें टच करना है और देखना है कि ये ग्लो होता है या नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ग्लो नहीं हुआ तो हमारा ये सेक्शन पावर देने लायक बन जाएगा। यदि ग्लो हुआ तो हम डायरेक्ट इस पर पावर नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं टच कर रहा हूँ, किसी तरह का बल्ब में ग्लो नहीं हो रहा है, एकदम हल्का सा ग्लो हो रहा है और वो वापस नॉर्मल हो जा रहा है। तो हमारे केस में क्या हुआ कि अब हम इसमें पावर दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन शॉर्टेज नहीं है, हम इस पर पावर दे करके आगे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो ये हो गया सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा अगला स्टेप होगा पावर दे करके चेक करना। तो हम सीरीज लैम्प को साइड कर देते हैं, इसका काम हो गया। अब पावर केबल हम कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पावर केबल मैं लगा रहा हूँ इस पे, सॉकेट पे। इस तरह से मैंने पावर केबल लगा दिया। और इसे भी मैं इस पे प्लग कर लेता हूँ इस तरह से। ये हो गया। अब हम इस पे पावर दे करके देखते हैं और आगे चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसे चेक करने के लिए फ्रेंड्स मल्टीमीटर को आपको सबसे पहले सेट कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मल्टीमीटर में डीसी सेक्शन में आप देखोगे, इस लेफ्ट साइड पे आप देखोगे, यहाँ पे डीसी सेक्शन है, यहाँ पे 600 वोल्टेज डीसी और यहाँ पे 200 वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, आप देख पा रहे हो मल्टीमीटर पे। तो हमें क्या करना है, 600 पे इसे सेट करना है इस तरह से। मैं डीसी सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने सेट कर दिया। मैंने 600 पे क्यों सेट करवाया हूँ मैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सेक्शन को चेक करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेन कैपेसिटर देख रहे हो ग्रीन कलर का जो लगा हुआ है, हमें इसे ही चेक करना है। क्योंकि एसी इनपुट सेक्शन का जो भी करंट होता है, जो एसी सप्लाई यहाँ से जाती है, जब भी वो इधर डायोड से होकर के कैपेसिटर में आती है तो वो डीसी 350 से 400 वोल्ट के आसपास बनती है। तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे 600 वोल्ट पे सेट कर रखा हूँ, वो भी डीसी पे, क्योंकि यहाँ पे डीसी डायोड से होकर के वो डीसी बन करके ये कैपेसिटर पे आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इस बार इस सर्किट बोर्ड को नहीं पलटूंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो बिगनर हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे चेक करोगे। तो ये हमने लगा दिया, हमने पावर ऑन कर रखा है। और अब कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट कौन सा होता है। तो कैपेसिटर में अब देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा हुआ है, अब देख पा रहे हो ब्लैक कलर का स्ट्रिप आपको दिख रहा है कैपेसिटर पे। यहाँ पे ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लैक प्रोब रखना है और रेड प्रोब को इस साइड में जिधर कोई भी स्ट्रिप नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि रेड प्रोब को कैपेसिटर के इस पॉइंट पे रखता हूँ और ब्लैक प्रोब को कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे रखता हूँ। हमें मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 350 से 400 के आसपास की वोल्टेज शो होनी चाहिए। तो देखिए हमें वहाँ पे 324 से 327 या 325 के आसपास की वोल्टेज हमें शो हो रही है, ये डीसी वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं पावर दे करके चेक कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा एसी इनपुट सेक्शन जो है वो बिल्कुल ओके है, यहाँ तक पावर हमें मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमें पावर नहीं मिलता तो हम क्या करते कि एसी इनपुट सेक्शन के कंपोनेंट्स को चेक करते एक एक करके, और जो फॉल्टी पाया जाता है उसे हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स एसी इनपुट सेक्शन को पावर दे करके चेक किया जाता है और एक ही बार में पता लगाया जाता है कि यह सेक्शन ओके है या फॉल्टी है। इससे हमारा समय भी बच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से इसे चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा
और यदि पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी एस इनपुट सेक्शन को चेक करना सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसी तरह के नॉलेज के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की टेस्टिंग जानना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।